नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, मैं शिव शंकर वर्मा शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है अजीब इनाम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक दिन कुछ गरीबों ने बीरबल से शाही पहरेदारों की भ्रष्ट होने की शिकायत की। वे लोग कोई शिकायत लेकर बादशाह के दरबार में गए थे, लेकिन उन रिश्वतखोर पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। गरीब की शिकायत सुनकर बीरबल बड़े चिंतित हुए और उन्होंने खुद इस बात की तहकीकात करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन वे एक फारसी कवि की वेशभूषा दरबार की ओर चल दिए। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वे पहरेदारों से बोले, मुझे बादशाह की दरबार में ले चलो, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। पहरेदार ने बोला, इस वक्त हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। बीरबल ने बोला, वह क्यों भला? कवि बने बीरबल ने हैरत जताते हुए पूछा। बादशाह सलामत अभी काम में व्यस्त हैं। एक पहरेदार ने बोला, लेकिन मैं फारस से हिंदुस्तान सिर्फ बादशाह सलामत से मिलने आया हूँ। मैं उन्हें कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खास उन्हीं के लिए लिखे हैं। बीरबल ने बोला, ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें शेर सुनाने पर जो भी इनाम मिलेगा उनमें से आधा तुम मुझे दे दोगे। एक पहरेदार ने बोला। बीरबल ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। वह तो वहां आए ही थे बेनकाब करने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बारे में बादशाह सलामत से दरबार में कुछ मत कहना। या तुम यहाँ पहली बार आए हो, इसलिए यहाँ के रिवाज नहीं जानते हो। यहाँ का कायदा है कि इनाम की आधी रकम पहरेदार को मिलती है। खुद बादशाह सलामत को इस बारे में सब कुछ मालूम है। पहरेदार ने बोला। बीरबल ने तो पहले ही पहरेदार की शर्त को कबूल कर ली थी, इसलिए वे उन्हें बादशाह के सामने ले गए। वहां बीरबल ने बादशाह को बहुत से लाजवाब शेर सुनाए। दरबारी भी उन शेरों को सुनकर वाह वाह किए बगैर नहीं रह सके। बादशाह उनके शेरों की तारीफ करते हुए बोले, भाई वाह, हम तो तुम्हारी शायरी की दाद देता हूँ। हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदले कुछ इनाम देना चाहते हैं। बीरबल ने बोला, हुजूर, क्या मुझे आप मनचाहा इनाम मांगने की इजाजत दे सकते हैं? शायद के रूप में बीरबल बोले, क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी बुलंद आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारे जाए, बीरबल ने कहा। सारे दरबार में बीरबल की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरत में एक दूसरे के शक्ल देखने लगे। बादशाह भी अचंभे में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों चाहते हो? जापनाह, यह सारा इनाम मेरे अपने लिए थोड़े ही हैं, इनमें मेरे साझेदार भी हैं। शायर बने बीरबल ने कहा, कौन है तुम्हारा साझेदार? बादशाह की हैरत का प्यार नहीं था। तुम्हारा इनाम कौन बांटना चाहता है? पहरेदार हुजूर, बीरबल ने बोले। इसी शर्त पर तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया है। दरोगाए महल पहरेदारों को तुरंत इनाम के लिए कोरे रसीद किए जाए। बादशाह ने हुक्म दिया। फिर वे बीरबल की ओर मुखातिब होकर बोले, हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे दरबार में ही रहो। वो तो मैं पहले से ही हूँ। कहते हुए बीरबल ने अपना नकली भेष हटा दिया। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।